हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से ईरान के बारे में बहुत सारे न्यूज़ खुल के आगे आ रहा है और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा ही एक हैरानपूर्ण न्यूज के बारे में बताऊंगा जो ईरान के फॉरेन मिलिट्री बेस को लेके है। ईरान की तरफ से हाल ही में घोषणा किया गया है कि ईरान एक साल के अंदर इंडियन ओशन के अंदर अपना एक मिलिट्री बेस बनाएगा। पर ईरान को इंडियन ओशन के अंदर मिलिट्री बेसेस का क्या जरूरत है और ऐसा कौन सा देश है जो ईरान को एक मिलिट्री बेस देने के लिए तैयार हो सकता है, उसे जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। कुछ दिन पहले ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से अनाउंस किया गया है कि नेक्स्ट ईयर के मार्च महीने के अंत तक ईरान द्वारा इंडियन ओशन के अंदर एक परमानेंट मिलिट्री बेस बनाया जाएगा ताकि ईरान अपने सुरक्षा को और मजबूत कर पाए। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से यह भी बताया गया है कि इस बात को लेके ईरान के सुप्रीम कमांडर अल खमेनाई की तरफ से भी परमिशन दे दिया गया है और परमिशन के बाद ईरान की तरफ से इसके ऊपर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। पर ईरान को इंडियन ओशन के अंदर बेस का असल जरूरत क्या है, ईरान की तरफ से इसका भी खुलासा किया गया है और ईरान के मुताबिक पर्शियन गल्फ के अंदर ईरान का जो नेवल एक्टिविटीज है और ईरान के मर्चेंट शिप का सिक्योरिटी, मछुआरे जहाजों को समुद्र लुटेरों से बचाना और ईरान के मर्चेंट ट्रैफिक को सिक्योर करना इसका एक मेन पर्पज है। दोस्तों, ईरान गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के साथ अपने कोस्टल एरिया को शेयर करता है और ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस लगभग एक तरीके से ईरान के अंदर से होके ही गुजरता है, इसीलिए ईरान एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है और ईरान अगर चाहेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक भी कर सकता है। और इस बात को लेकर अमेरिका, गल्फ के देश और ईरान के बीच में आए दिन तनातनी भी होता रहता है। पर ईरानियन नेवी के जहाज और ईरान के मर्चेंट जहाज इंडियन ओशन के अंदर लगभग डिफेंसलेस रहता है। ईरान जिस तरीके से अपने दुश्मनों को बढ़ा चुका है और हाल ही में ईरान की तरफ से जो हरकत किया गया है उसके लिए ईरान के मर्चेंट जहाजों के ऊपर भी थ्रेट रहता है और ईरान का कहना है कि इस थ्रेट को ही न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडियन ओशन के अंदर ईरान एक बेस को बनाना चाहता है। पर ऐसा कौन सा देश होगा जो ईरान को इंडियन ओशन के अंदर बेस देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है, कोई भी देश ईरान को अपना बेस देके इस सैंक्शन को अपने ऊपर झेलना नहीं चाहेगा। पर फिर भी अगर देखें तो ईरान दुनिया के 4 देशों के अंदर अपना मिलिट्री बेसेस भी रखता है। इन देशों में शामिल है इराक, सीरिया, लेबनान और एरिट्रिया। पर इन चारों देशों के अगर कोस्टल लाइन को देखें तो आपको पता चलेगा कि सीरिया और लेबनान मेडिटेरियन सी के साथ अपना कोस्टल लाइन शेयर करता है, जबकि इराक एक बहुत ही छोटा पोर्शन पर्शियन गल्फ के साथ शेयर करता है। और इन तीनों देशों के अंदर ही ईरान का मिलिट्री बेसेस, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग फैसिलिटीज है। पर दोस्तों, एरिट्रिया एक ऐसा देश है जो अपना कोस्टल लाइन रेड सी के साथ शेयर करता है और रेड सी से आसानी से गल्फ ऑफ एडन होके इंडियन ओशन के अंदर एंट्री किया जा सकता है। तो क्या ये देश एरिट्रिया हो सकता है? दोस्तों, मेरा बात माने तो एरिट्रिया भी इतना बड़ा गलती नहीं करेगा कि ईरान को अपना मिलिट्री बेस देके अमेरिका के साथ दुश्मनी ले ले। एरिट्रिया के अंदर ईरान का जो मिलिट्री बेस है वो ऑलरेडी कई सालों से चल रहा है और फिलहाल इसे लेके अमेरिका का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई नया प्रोजेक्ट के ऊपर इन दोनों देशों के बीच में काम शुरू किया जाता है तो एरिट्रिया को भी अमेरिका के सैंक्शन या अमेरिका की नाराजगी को झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ईरान अपना अगर मिलिट्री बेस इंडियन ओशन के अंदर बनाना चाहता है तो ईरान कैसे बनाएगा? और दोस्तों, इसका जवाब ईरान के अंदर ही है और मेरा माने तो ये बेस कुछ और नहीं बल्कि चाबहार बेस हो सकता है। चाबहार बेस गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर के उस हिस्से में है जो इन दोनों को जोड़ता है। और अगर चाबहार पोर्ट को ईरान द्वारा नेक्स्ट ईयर तक डेवलप कर लिया जाएगा तो ईरान को अरबियन सी के थ्रू इंडियन ओशन के अंदर एक बहुत ही आसान एंट्री मिल जाएगा, जबकि बंदर अब्बास के द्वारा ईरान को अगर इंडियन ओशन के अंदर अपना एंट्री करना होता है तो ईरान को कई बार अमेरिकी ट्रूप्स का सामना भी करना पड़ सकता है। ईरान ऑलरेडी कई सालों से अपना एक दूसरा नेवल बेस बनाने का भी प्रयास कर रहा है, क्योंकि अगर किसी भी हालत में गल्फ के देश द्वारा या फिर अमेरिका द्वारा बंदर अब्बास को ब्लॉक कर दिया जाता है तो ये ईरान के लिए टोटल नेवल ब्लॉक बन सकता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर ईरान के पास चाबहार जैसे बंदरगाह हो तो ईरान इसका इस्तेमाल करके इंडियन ओशन के अंदर फ्रीली घूम सकेगा या अपने एक्टिविटियों को अंजाम दे पाएगा। ईरान इस बेस को इंडिया के साथ मिलकर बना रहा था और इंडिया की तरफ से इस बेस को अपने ही खर्चे में डेवलप भी किया जा रहा था। हाल ही में ईरान की तरफ से इस बेस का एक हिस्से को इंडिया को लीज में दिया गया था और इंडिया इसका इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया तक भी पहुंच रहा है। पर जब ईरान और अमेरिका के बीच में डिप्लोमेटिक रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो गया तो अमेरिका की तरफ से इस बेस को भी रोकने का प्रयास किया गया। पर क्योंकि इंडिया द्वारा इस बेस का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान को रीडेवलप किया जा रहा है और अफगानिस्तान का मदद किया जा रहा है तो इंडिया को चाबहार को लेके एक वेवर भी मिला है। चाबहार में इंडिया का जो हिस्सा है वो ईरान का नेवल बेसिस से पूरी अलग है और उसके साथ ईरान का नेवी का कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। और दोस्तों, इसी वजह से इंडिया को अमेरिका के सैंक्शन का कोई भी इशू नहीं है। पर इंडिया द्वारा चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए जिस तरीके का स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है उसे ईरान को
अपना बेस डेवलप करने में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगा। तो कुल मिला के माना जा रहा है कि ईरान अब चाबहार पोर्ट को अपना एक बेस के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए प्रयास कर रहा है और ईरान द्वारा भरपूर प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से इंडिया को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा पाए। इंडिया द्वारा ऑलरेडी चाबहार के एक हिस्से को इस्तेमाल किया जा रहा है और अफगानिस्तान को रीडेवलप किया जा रहा है, तो इंडिया के लिए भी एक चिंता का विषय बन सकता है कि अमेरिका द्वारा क्या ईरान के इस प्रोजेक्ट को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। और अगर अमेरिका द्वारा इस तरीके का कोई प्रयास किया जाएगा तो ये इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान के रीडेवलपमेंट के प्रोसेस के ऊपर भी काफी ज्यादा असर डाल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ईरान द्वारा इंडियन ओशन के अंदर जो बेस का बात कहा जा रहा है उसका संभावनाएं चाबहार पोर्ट को लेके कितना है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।